कट्टरवाद है या नहीं है? हिंदू धर्म को कट्टरवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने धर्म कट्टरवाद हैं और धार्मिक व्यक्तियों को कट्टरवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं इस्लाम के लोग। सर्वप्रथम मैं इस्लाम का नाम लेता हूं। इससे पहले यहूदी, यजीदी और ईसाई थे। यहूदियों, यजीदियों का धीरे धीरे पतन इस कारण हुआ क्योंकि उनके अंदर कट्टरवाद धीरे धीरे समाप्त होता गया और वह कम संख्या में रह गए। आज सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री है क्योंकि इनके अंदर कट्टरवाद का सबसे विशेष महत्व रखा गया। ईसाइयों की सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा एक कंट्री में आपको सबसे ज्यादा देशों में ईसाई पाए जाएंगे। इस्लामिक मुसलमान कल्चर के लोग, इस्लामिक कल्चर के लोग सबसे ज्यादा आपको पाए जाएंगे। शिया हो, सुन्नी हो, रानी हो, कबड़िया हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा आपको पाए जाएंगे क्योंकि इस्लाम में सबसे ज्यादा कट्टरवाद बताया गया है। अब कट्टरवाद सभी धर्मों में बताया गया है। बौद्ध धर्मों में भी कट्टरवाद बताया गया है, इस्लाम में भी बताया गया है, जैन में बताया गया है। सभी धर्मों में लगभग दुनिया के 10 धर्मों में ज्यादातर लोग और 360 संप्रदाय हैं, जिनमें से करीब 200 संप्रदाय कट्टरवाद के प्रति हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कट्टरवाद है क्या। कट्टरवाद यह है कि कट्टरता का मतलब यह हुआ कि अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखना। जो गुरु ने कह दिया वही सत्य है, मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। जो मेरे धर्म ग्रंथ कहते हैं उसी को मानूंगा, उसके अन्यथा मैं कुछ नहीं मानूंगा। यही कट्टरवाद है। अब मैं बताता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। हमारे प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृति और 64 कलाएं, तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान। इसी कारण यही एक मूल तथ्य है जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र ज्ञान विज्ञान अनेक चीजें हैं और लोग अनेक चर्चाएं और अनेक संवाद में एक दूसरे को पराजित करने के चक्कर में लगे रहते हैं और उसके मूल तब तक नहीं पहुंचते हैं कि मेरा मूल उद्देश्य क्या है और मेरी कट्टरवाद का कारण क्या है, मैं किस पर कट्टरवाद करूं। इस चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं। मेरा मूल उद्देश्य क्या है, मेरे गुरु का, मेरे सनातन का मूल उद्देश्य क्या था और किस पर मुझे कट्टरवाद करना चाहिए, यानी मुझे किसका पालन करना चाहिए। कट्टरवाद मतलब पालन करना। मैं उसी के प्रति जो मेरे पिता ने आदेश दिया मैं उसी का पालन करूंगा और अपने सगे संबंधियों की रक्षा करना और समाज, जीव जंतु, पेड़ पौधे, आसपास जो आपसे आश्रित हैं उनकी सेवा करना, राष्ट्र, धर्म और न्याय की रक्षा करना। यदि न्याय अधिकारी, राजा या समाज का कोई भी व्यक्ति अन्याय पर अग्रसर हो जाए तो उसकी दंड नीति से, युद्ध नीति से किसी भी प्रकार उस अन्याय को रोकना, हर प्रकार से उस अन्याय को रोकना। और उसके बाद में जो बताया गया है शास्त्रों में हमारे मूल तत्व, धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण के जो अपने देवी देवताओं के, परमात्मा के, परम तत्व के स्वरूपों का जो वर्णन किया है उसके प्रति कट्टरता रखना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। हमें उसको स्वीकार करना, हमें दूसरों को नहीं स्वीकार करना। सिर्फ अपने धर्म के प्रति ही श्रद्धा भाव रखना, संपूर्ण विश्वास रखना, यही हमारी कट्टरता है। आपत्ति काल में राष्ट्र, समाज, जन और जीवों की सेवा, सहायता और रक्षा करना, दुराचार और दुर्व्यवहार को समाप्त करना, इस संस्कृति से, इस सभ्यता से, इस मानव जाति से, यही हमारा परम कर्तव्य है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताना चाहता हूं कि 50-50, 60-60, 100-100 साल के लोग हो गए हैं जिन्होंने ना गुरु दीक्षा ली है, ना गुरु धारणा की है और ना ही समाज में ऐसे बहुत कम गुरु हैं। क्षमा चाहूंगा, किसी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बहुत कम गुरुओं की मात्रा आज के समय में है। और कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो केवल हरि कीर्तन और भजन ही बताते हैं। हरि कीर्तन और भजन से सृष्टि नहीं चलती। रामायण में भगवान राम जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सभी जीवों का चिंतन करना जो आप पर आश्रित हैं, सभी जीवों का चिंतन करना, और सभी जीव मानव पर आश्रित हैं।
जो दुर्बल हैं, जो आपके आश्रित हैं, जो भी कोई आपके आश्रित हैं, उनकी रक्षा करना, पालन पोषण करना, यह आपका धर्म है। और इसी श्रृंखला में, इसी पंक्ति में एक शब्द ऐसा आता है कि आपका धर्म भी आपके अधीन है। अगर आप उसे स्वीकृति नहीं देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसे कट्टरता में परिवर्तित नहीं करेंगे, उसे मानेंगे नहीं, उस धारणा को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, आप स्वयं ही उन नियमों का, वेदों पुराणों और शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? यही हिंदू धर्म की कट्टरता है और इसे हमें बिल्कुल जी जान लगा के करना चाहिए। आज तक आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेरे नबी ने ये कहा, मेरे हाफिज ने ये कहा, मेरे पीर ने ये कहा, मेरे बाबा ने ये कहा, मेरे गुरु ने ये कहा और उनका यह आदेश है, मैं इसको मानूंगा। यही चीज आपके अपने धर्म ग्रंथों के अंदर होनी चाहिए कि रामायण में लिखा है कि असुर जो असुर हैं, यानी जो हमारे धर्म को क्षति पहुंचाते हैं, सनातन संस्कृति को पहुंचाते हैं, उन्हें वध करना कोई पाप नहीं है। जो हमारे माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव, जो भी मेरे समाज हमसे जुड़े हुए मेरे आश्रित हैं, जिनकी मैं रक्षा करने में सक्षम हूं, उनसे ज्यादा सबल हूं, उन पर कोई भी आपदा आती है तो उनका हमें, उनके जो आपदा पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति है, राक्षस जिसे कहा जाता है, विरोधी जिसे कहा जाता है, उसको दंड देने में कोई अपराध नहीं है। और लेकिन इस विशेषता का ध्यान रखना है कि उसमें आपका कोई विशेष, हमको केवल धर्म को मानने से ही मेरे धर्म का विकास नहीं होता। धर्म के अनुसरण को, धर्म को हम मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। धर्म की हम कैसे माने कि जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में, उपनिषदों में बताया गया है, किसी एक का मात्र मैं विशेष रूप से बताऊंगा आपको। रामायण का विशेष अध्ययन कीजिए। रामायण के कथावाचक आजकल बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने नाना प्रकार की चीजें सुनाते रहते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे, ये किए, वो किए, ऐसे किए, उसे किए। लेकिन मैं बताता हूं कि भगवान राम बचपन से लेकर और अपने अंतिम समय तक, जब तक उस सृष्टि को छोड़कर नहीं गए, वैकुंठ को नहीं गए, तब तक उन्होंने केवल राक्षसों का संहार किया है और धर्म की स्थापना की है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ रह करके इस प्रकार से जो है कौरवों को समाप्त करके और धर्म की स्थापना की है, राक्षसों को समाप्त करके। यहां जहां तक कि राम कृष्ण और 24 अवतार जितने थे, 24 अवतार भगवान के हुए और भगवान के 24 अवतार केवल राक्षसों को समाप्त करने में रहे, अधर्मियों को समाप्त करने में रहे। हमारा यह सनातन धर्म की कट्टरता है कि हमें अधर्मियों को समाप्त करना है। जो सनातन को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, उनके अस्तित्व को नहीं मानते। इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा और इसी चीज को समाज में हमें आगे बढ़ाना होगा। यही हमारा सनातन धर्म का मूल आदेश है, यही हमारे धर्म ग्रंथों का आदेश है और इसे हमें बिल्कुल कट्टरता के साथ पालन करना चाहिए। जो सनातन को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते और न उनके धर्म ग्रंथों को मानते हैं। वो कितने भी अच्छे हों, कितने भी बुरे हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक तथ्य, मेरे सनातन को अगर मानते हो, हमारे धर्म ग्रंथों को आप मानते हो तो आप मेरे हो। मेरे धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, मेरी परंपराओं को नहीं मानते, मेरे ईश्वर को नहीं मानते, मेरे देवी देवताओं को नहीं मानते, मेरे पूर्वजों को नहीं मानते, मैं आपको नहीं मानता, आपके धर्म को नहीं मानता, आपका सब कुछ मिथ्या है। यही मानकर हमें चलना चाहिए। यही हमारे धर्म का बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और हर प्रकार से हमें धर्म के प्रति काम करना चाहिए। जय श्री राम। अगली वीडियो में विशेष जानकारी। मैं महंत दयानंद मुनि, उदासीन संगत, फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार।